पसीना होता है, पसीना आने की वजह से वो अंडरवेयर की जो लाइनिंग होती है वो सख्त हो जाती है और उससे स्किन जो है वो छिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, बाज मर्द जो होते हैं वो थोड़े से फ्लैबी होते हैं, मोटे होते हैं। लाहौर के लोग वैसे भी मतलब माशाल्लाह सेहतमंद और खाते पीते। नहीं, मैं अभी पिछले दिनों लाहौर था, पिछले महीने। बहुत बहुत फ्रेश चेहरे और मतलब गोल गोल और खाते पीते अच्छे सेहतमंद लोग माशाल्लाह। स्किन बड़ी अच्छी होती है, स्किन बहुत अच्छी होती है। लाहौर भी ऐसा बहुत अच्छा शहर है, बहुत साफ सुथरा, बहुत खूबसूरत शहर है, तो लोग भी बहुत अच्छे हैं और वाकई जिंदा दिल हैं, वो खाते पीते लोग हैं। तो मोटे लोगों की स्किन जो होती है तो ये उनका भी प्रॉब्लम होता है, उनके साथ भी हो जाती है। यस, मोटे लोग जो होते हैं जिनका वजन ज्यादा होता है तो उनके फ्रैक्शंस जो है तो वो ज्यादा होते हैं। तो बाज लोगों की गर्दनों में भी इंटरट्रैगो डेवलप जो यस हो जाता है, यहाँ बगलों में हो जाता है। जो कुछ खवातीन होती हैं उनके पिस्तानों के नीचे वाले हिस्से में जो है तो वो हो जाता है, ठीक है। और जो मर्द होते हैं उनके ये जंगासों वाले हिस्से में हो जाता है। तो अली 2-3 एहतियातें करें। एक तो ये है कि अंडरवेयर अगर आप रेगुलर चेंज करें। दूसरा, अंडरवेयर जो है वो शॉर्ट वाला ना पहने, बल्कि जो नेकर स्टाइल का अंडरवेयर होता है वो आप इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि आपके ज्यादा हाँ वो रबिंग ना हो। उस नेकर आप समझ गए होंगे, यहाँ तक का जो अंडरवेयर होता है वो इस्तेमाल करें और उसको भी रेगुलर जो है तो वो धो लें। अच्छा, फिर प्लस जब आप शावर लें तो उन हिस्सों को जहां पर आपको इंटरट्राइगो होता है उनको अच्छी तरह से खुश्क कर लें। न सिर्फ शावर लेने के बाद बल्कि जब आप वॉशरूम भी यूज करें और अगर वहां पानी लग रहा है तो उन हिस्सों को अच्छी तरह ड्राई कर लें। तीसरी काम ये करें कि कोई भी टैल्कम पाउडर जो है वो आप नहाने के बाद उन हिस्सों पे लगा लिया करें। अच्छा, ड्राई करने के बाद टैल्कम पाउडर लगा लिया करें, तो उससे क्या होगा कि स्मूथनेस जो है तो वो आ जाएगी आपके उस हिस्से पे, ठीक है। वो फ्रैक्शंस का जो रेशो है वो खत्म हो जाएगा। आपका वजन अगर ज्यादा है तो काइंडली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि वो जगह जो है वो फ्रैक्शन जो है तो उस जगह पे कम हो। तो ये तो एहतियातें हैं। इसके बावजूद इन एहतियातों से ना कंट्रोल हो तो वो दवा जो आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज की थी वो इस्तेमाल करें, और अगर फिर भी ना कंट्रोल हो तो फिर बेहतर है कि डॉक्टर को दिखा लें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना मतलब आप बताते हैं कि 10 डेज में मेरा ख्याल है कि अगर ये एहतियातें करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। और वैसे भी अच्छा, मॉइस्चर की वजह से होता है, ये जहन में रखें कि मॉइस्चर की वजह से ज्यादा होता है। तो आजकल मॉइस्चर क्योंकि खुश्क हवा है, मौसम खुश्क है, तो मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं है। सर्दी तो है लेकिन मॉइस्चर नहीं है। जो वेदर ये सूटेबल है इस बीमारी को मैं जहां तक समझ पाया हूँ, जो अली ने अपना मसला जो डिस्कस किया है, मेरा ख्याल है कि ये अंडरवेयर और उसके मॉइस्चर की वजह से, या अगर इनका वजन अभी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, नहीं हम पूछ लेते हैं उनका वजन जो है तो वो कितना ज्यादा। तो ये थोड़ी सी एहतियातें करें, इंशाल्लाह ताला आपको जरूर फायदा होगा। हम आते हैं फिर वापस अपने टॉपिक की तरफ। मैं चाह रही हूँ टाइम हमारा ऐसा है, तो अब वो खवातीन जो अब ये सुनकर रुक गई हैं और उनको ये बात क्लिक कर रही है कि बेटी है या कजन है या फ्रेंड्स है या कोई भी मतलब फैमिली में इस तरह का इशू है, तो उनको अब करना क्या है? देखिए, पहले तो आप जानें कि मतलब होता क्यों है, हार्टसुटिज्म होता क्यों है, मतलब उसकी मेडिकल कॉजेज जो हैं वो भी जान लेना। एक तो मैंने एक आपको मतलब सोशल सी कुछ बातें जो हैं वो बताई हैं 20 से, उसकी मेडिकल कॉजेज तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं की उसकी, वो क्या मेडिकल वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको हार्टसुटिज्म होता है, अनवांटेड हेयर्स जो हैं वो आपके डेवलप होते हैं। उसमें कुछ हार्मोन्स हैं हमारे जिस्म के, जैसे कि एक थायराइड हार्मोन है जो कि यहाँ गले में होता है, ठीक है। आमतौर पे आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से या ऐसे बच्चे जो समंदरी ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करते हैं, सी फूड इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से थायराइड गुदूद का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियां जिनमें थायराइड का निजाम डिस्टर्ब हो जाता है, ना सिर्फ उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है बल्कि उनके जिस्म पे मर्दों की तरह बाल निकलना भी शुरू हो जाते हैं, अपर लिप पे भी निकलते हैं। ज्यादातर जो है तो सबसे ज्यादा जो केसेस देखे गए हैं, यानी कि अगर 100 खवातीन हैं जो अनवांटेड हेयर का शिकार हैं तो उनमें से 50% से ज्यादा जो है तो वो चिन के मसले का शिकार होती हैं, यानी कि ज्यादातर जो है तो ग्रोथ सबसे पहले जो है वो चिन के, और खासतौर पर ये जो कॉर्नर प्लग भी कर देती हैं, प्लग करते हैं, एक दो बालों को प्लग कर देती है, जाहिर उनको मतलब बुरे लगते हैं, वो प्रॉब्लम होता है। तो एक तो थायराइड का प्रॉब्लम है कि अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये होगा। अगर किसी को ये हो रहा है तो वो डॉक्टर से मशवरा करे ताकि वो उसके थायराइड के चेकअप भी करा लें। प्लस जब हमारी बच्चियां बड़ी होती हैं, 14-15 साल की उम्र में दाखिल होती हैं, तो उनका एक माहाना निजाम शुरू होता है बॉडी के अंदर, जो कि एक नेचुरल है, नेचुरल साइकिल है। तो अगर किसी बच्ची के नेचुरल साइकिल में कुछ तब्दीली है या उसका साइकिल यस या उसकी उम्र की दीगर लड़कियों का साइकिल जो है तो वो शुरू हो चुका है, और उसका साइकिल शुरू नहीं हुआ है, डिले हो रहा है, नहीं शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उनकी माँ को चाहिए कि वो फौरन जो है किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने फैमिली डॉक्टर से जो है तो वो रुजू करें और उनको बताएं कि इनकी उम्र जो है वो 14 साल या 15 साल हो चुकी है, इनके साथ की दीगर बच्चियों का साइकिल जो है तो वो स्टार्ट हो गया है और इसका साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो जरूर ये दूसरा रीजन है।
वालेकुम सलाम जी। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम शोएब है। जी शोएब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ओके शोएब क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी स्किन प्रॉब्लम में बात करना चाह रहा हूँ। जी जी बताइए आप डॉक्टर साहब को स्किन प्रॉब्लम बताइए। बिल्कुल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये डिस्कस करना था आपसे कि मेरी अंडर आर्म और में कुछ ब्लैक स्किन प्रॉब्लम आ रही है तो क्या 3-4 साल से है और स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और आप नहीं कह रहे मॉइस्चर जब गर्मियों में ये चीज ज्यादा बढ़ती है। अच्छा अभी इसमें थोड़ा सा एक जख्म मतलब हल्का सा रैश हो सेम वही चीज है बिल्कुल सेम वही वो है। एक मतलब बैड ऑर्डर थी उसमें से होती है गर्मियों में। अच्छा स्किन भी ब्लैक है और थोड़ी स्मेल मैंने कई क्रीम्स यूज करता हूँ लेकिन उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। ठीक है आप सुनते रहिए प्रोग्राम शोएब हम आपको जवाब देते हैं इसका। ये सेम प्रॉब्लम है वही सेम प्रॉब्लम है और आप ये नंबर भी मेरा ख्याल है कि चल रहे होंगे तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप डायरेक्ट मुझसे जो है तो वो बात कर लीजिएगा तो मैं पर्सनली जो है तो वो आपको जो भी चीजें बतानी है मेडिसिन वो भी बता दूंगा। बात ये कहना चाहूंगी कि हम थोड़ा सा इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर साहब से आपके जो नंबर्स मौजूद हैं बल्कि आप ऐसा करें कांटेक्ट बिल्कुल आप क्योंकि हम टॉपिक से हट जाएंगे अगर यहाँ हम बताने लगे तो आप जो नंबर चल रहे हैं आप प्रोग्राम खत्म होने के 15-20 मिनट के बाद उन नंबर पे कॉल कीजिएगा मैं जरूर आपसे बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अली का भी यही मसला है कि अली का भी कोई प्रॉब्लम रह गया है और वो समझते हैं कि इससे अलावा उन्हें मजीद कुछ मालूमात चाहिए ये नहीं पता कि वो थोड़ा सा उनका वेट ज्यादा है क्या आप प्रोग्राम के बाद जो है तो मालूम कर सकते हैं। बल्कि जितनी भी खवातीन या जो भी अभी अपने प्रॉब्लम्स के डिस्कस करना चाहती हैं वो अब शो के बाद डॉक्टर साहब के नंबर्स पे जो हम कंटिन्यूअसली डिस्प्ले करें आप बात करें और अब वापस आते हैं कि ये तो दो आपने बता दिए थायराइड और हार्मोनल प्लस होता है बाज़ औक़ात बच्चियों के पीरियड्स आते हैं लेकिन वो बहुत इर्रेगुलर होते हैं। ये प्रॉब्लम इर्रेगुलर जो है वो इस तरह से होते हैं कि या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं महीने में 2-2 दफा 3-3 दफा आ जाते हैं या बाज़ औक़ात जो है तो वो बहुत लेट आते हैं। ठीक है गैप देकर आते हैं। तो अगर आप महसूस करें कि आपकी बच्ची के या आपके अगर कोई खवातीन भी हैं जो किसी उम्र को पहुंच गई और पीरियड इर्रेगुलर हो गए तो भी आपको एक अलार्मिंग साइन है कि आप फौरन जो है तो वो अपने डॉक्टर से जो रुजू करें। तो इसमें होते पॉलीसिस्टिक ओवरीज डेवलप हो जाती है। ठीक है जो ओवरीज होती है खवातीन की जो बच्चेदानी होती है उसमें छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है। ठीक है इनकी बहुत सारी फिर वजूहात होती है वो तो गायनी का सब्जेक्ट है हम उन वजूहात में नहीं जाते तो उनकी वजह से भी जो है तो ये हर्सुटिज्म डेवलप होता है वो हर्सुटिज्म जो है तो वो डेवलप होता है। तो हर्सुटिज्म जो है आज के दौर में हर्सुटिज्म या अनवांटेड हेयर्स या गैर जरूरी बाल खवातीन के चेहरे पे खासतौर पे चेहरे पे या जिस्म पे गैर जरूरी बाल आज के दौर में इंतहाई काबिले इलाज मर्ज है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो वो फौरन डॉक्टर से रुजू करे उसकी वजूहात जानने की कोशिश करे उन वजूहात का ट्रीटमेंट कराए और उसके साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट से रुजू करे ताकि वो उनका लेजर के जरिए कॉजेस की वजह से जो प्रॉब्लम आई है वो बाद में आप जाए पहले कॉजेस को खत्म करने की कोशिश करें। एक साथ ही शुरू होगा कॉजेस का रूट कॉज तो आपको खत्म करना होगी वरना आप लेजर से ट्रीटमेंट करते रहेंगे लेकिन आपकी रूट अगर अंदर मौजूद होगी तो वो फिर दोबारा जरूरत जो है तो वो होता रहेगा। तो वो रूट कॉज को तो आपने ट्रीटमेंट करना ही है। ठीक है तो उसका अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो उसको ट्रीट करेंगे। इसमें बहुत नॉर्मल से टेस्ट होते हैं थायराइड का टेस्ट होता है कुछ जो है तो टेस्टोस्टेरोन वगैरह होते हैं अल्ट्रासाउंड होता है और सिर्फ नॉर्मल से कुछ टेस्ट होते हैं और उनसे जो है तो पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और ये ऐसी होती और हर्सुटिज्म होता है मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता आपके सारे टेस्ट जो है तो वो नॉर्मल आ रहे होते हैं आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी भी नहीं होती आपके साइकिल भी रेगुलर होते हैं आपका थायराइड प्रोफाइल भी रेगुलर होता है लेकिन उसके बावजूद जो है तो वो आपको हर्सुटिज्म होता है। तो इसको हम मेडिकल में ऐसी बीमारियां जिनकी वजूहात ना पता चले और वो बीमारियां मौजूद हों उनको हम मेडिकल में इडियोपैथिक डिजीजेस कहते हैं। तो तकरीबन 30-40% केसेस में हर्सुटिज्म जो है वो इडियोपैथिक होता है। ठीक है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री बड़ी पॉजिटिव होती है यानी कि जेनेटिक होता है मम्मी को था या दीगर बहनों को है और उसके बाद जो है तो वो मतलब आपको भी है तो सारी फैमिली में जो है तो वो चला आ रहा है। तो मेरे पास कई ऐसी फैमिलियां हैं जिनमें पूरी फैमिली के बच्चों को या लड़कियों को हर्सुटिज्म जो है तो है। सब आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता मैं चाहूंगी कि कमिंग हमारे शो में भी इस टॉपिक को ही हम लेके चलें क्योंकि बाकी बड़ा सेंसिटिव इशू है ना खवातीन के लिए। तो लेकिन मैं घड़ी बताता जाऊं ताकि जो लोग जब देखें जहां पर भी देखें टून करें चैनल सामने आए कि ये काबिल इलाज मर्ज है इसका ट्रीटमेंट होता है इसका इलाज होता है इसका लेजर होता है ताकि लोगों को आसानी है। आपने कहा थायराइड और ये हार्मोनल चेंजिंग्स या इन चीजों की वजह से अब हर कोई अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है या थोड़े से
बस ये हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से भी ऐसे, लेकिन उनके फेस पर बाल ना हो, अनवांटेड हेयर्स ना हो, तो जरूरी तो नहीं कि आगे चल के उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, ये जिंदगी के किसी स्टेज पे भी डेवलप हो सकता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त अगर किसी को थायराइड है तो? नहीं, थायराइड हो तो थायराइड का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट जरूरी है, ट्रीटमेंट जरूरी है। और दूसरा ये कि आप, एक लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, वो मतलब नॉर्मल, उसने जो अपनी प्यूबर्टी की एज है वो नॉर्मल स्टार्ट की है, उसका साइकिल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, शादी तक भी नॉर्मल है, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, उसके बाद जो है तो हर्सटिज्म डेवलप हो जाता है। मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हैं या कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऑनसेट से हो। हर्सटिज्म जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी, ये किसी वक्त भी किसी भी जगह पे आकर अपना एक्शन शो कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो मसला है जिसकी वजह से बहुत सारी, सिर्फ एक जिंदगी नहीं जिसके अनवांटेड हेयर्स हैं या जो ये प्रॉब्लम है, तो सिर्फ एक वही लाइफ स्पॉइल नहीं हो रही होती, बल्कि जो और भी बहुत सारे मेरे पास एक बच्ची है, वो तो बल्कि अक्सर कहती भी कि आप मेरा नाम भी जो है तो वो ले लिया करें। तो वो बहुत गरीब घर की एक लड़की थी, कोई मेरे ख्याल 10 साल पहले की बात है, 8 साल या 10 साल पहले की बात है जी, बिल्कुल। तो वो जब ट्रीटमेंट के लिए जो है तो वो मेरे पास आई, तो यकीन करें कि वो बाकायदा आंसुओं से जो है तो वो रोती थी, और उसका कहना ये था कि मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो मैं कमरे में छुप जाती हूँ, सामने नहीं आ सकती, कोई तकरीब होती है मैं नहीं जाती, कहीं मोहल्ले पड़ोस में रिश्तेदारों में कोई मौत मैयत हो जाए, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं जाऊं, मैं नहीं उन बालों की वजह से जा सकती। तो वो बिल्कुल सोशली आइसोलेट हो चुकी हुई थी। ट्रीटमेंट के बाद उसकी लाइफ आप यकीन करें उसकी लाइफ जो है वो इतनी चेंज हुई है। ना सिर्फ ये कि वो, मैंने उसकी लाइफ ने उसको मकसद सामने आ गया जिंदगी का। उसने ना सिर्फ ये कि मतलब अपनी जिंदगी, क्योंकि उसकी शादी की उम्र, मैं चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोग अपने इस प्रॉब्लम को लेकर ना टाइम को आगे बढ़ाते मत जाएं, टाइम मत ले कि आप ये मसला हल हो जाएगा, अभी ही वक्त है, इसी वक्त ही 1 मिनट जायब किए बगैर आप अपने लिए सोच लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सोचेंगे तो मसाइल आगे जो जिंदगी में अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ गलत हो, लेकिन उन चीजों से बचने के लिए सबसे पहले अपना इलाज जरूर करवाएं। डॉक्टर साहब के नंबर स्क्रीन पर कंटिन्यूसली हमने डिस्प्ले किया, आप वो नंबर पर अब डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर साहब के पास भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और यही टॉपिक हम अब अगले शो में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अपना ख्याल रखें, अपनी होस्ट सना को इजाजत दें, जिंदगी रही तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, कल तक लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।